शुगर को बीमारियों की माँ कहते हैं, उम्मुल अमराज। और बहुत सारे लोग इसको मर्ज़ नहीं कहते, एक सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि ये पूरे जिस्म की बीमारी है। आज की इस गुफ्तगू में हम पूरे जिस्म के ऊपर जो शुगर के असरात हैं, उनका ज़िक्र तो नहीं कर रहे, हम सिर्फ़ एक ख़ास बीमारी का ज़िक्र कर रहे हैं। वो है कि शुगर का पैर पर क्या असर होता है, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम देखें अदाद-ओ-शुमार, तो तकरीबन 17% पॉपुलेशन पाकिस्तान की एडल्ट पॉपुलेशन जो है, उनको शुगर होती है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। और वो तमाम लोग जिनको शुगर होती है, उनमें से 19% लोगों को, जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स हैं, 19% लोगों को पैर की इन्फेक्शन हो जाती है। और जो पैरों का ज़ख्म शुगर की वजह से होता है, ये इतनी अहम और इतनी मूज़ी बीमारी है कि ये छोटा-सा एक ज़ख्म जो अंगूठे पर या उँगलियों के दरमियान शुरू होता है, इसके नतीजे में पूरी उँगली, पूरा पैर, हत्ता कि पूरी टाँग कट सकती है। बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, जिनकी टाँगें कटी हुई हैं, किसी की 1 टाँग, किसी की 2 टाँगें, जो शुगर के मर्ज़ की वजह से है। तो मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ। अगर खुदा ना ख़ास्ता आप शुगर के मरीज़ हैं, तो जो सबसे ज़बरदस्त बात जानने की है, वो ये है कि हम पैर पे शुगर के असरात को बचाव इसका कर सकते हैं, प्रिवेंट इसको कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर थोड़ी-सी लंबी भी हो जाए, तो गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि तमाम मरीज़ों के लिए और ख़ास तौर पर जिनके लवाहिकीन हैं, फ़र्ज़ करें उन नौजवानों के लिए जिनके वालिदैन को शुगर है, जिनके बहन-भाइयों को शुगर है, घर में किसी स्पाउस को शुगर है, बुज़ुर्ग को शुगर है, तो हम ये तमाम गुफ्तगू अगर गौर से सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें बहुत फ़ायदा होगा। देखिए शुगर जो मुसीबत करती है ना जिस्म में, बहुत सारे मसाइल के अलावा कि ये मुदाफ़ियत के निज़ाम को कम कर देती है वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात इसकी होती है कि ये खून की शरियानों को बंद कर देती है। खून की शरियानें आहिस्ता-आहिस्ता तंग होना शुरू हो जाती हैं। यही खून की शरियानें जब आँखों में तंग होती हैं, तो आँखों की बीमारी हो जाती है। यही जब दिल में बंद होती हैं, तो फिर दिल दिल का मसला हो जाता है। गुर्दे की बंद होती हैं, तो गुर्दे का मसला हो जाता है। और जब टाँगों में जब ये खून की शरियानें जो हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो टाँगों में खून और चूँकि ये दिल से सबसे दूर जो जगह है, वो पैर है, तो वहाँ खून का दौरान जो है, वो कम होना शुरू हो जाता है। एक तो ये वजह होती है, जिसमें शुगर में पैरों में ज़ख्म हो जाते हैं। दूसरी एक बहुत अहम वजह ये है कि शुगर की वजह से जो हमारा आसाबी निज़ाम है, ख़ास तौर पर जो हमारा पेरिफेरल सेंसरी सिस्टम है, यानी आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि अगर आपके जूते में एक छोटा-सा कंकर पड़ा हो, तो आप जूता नहीं पहन सकते। आपको इतनी उलझन होती है कि आपको फ़ौरन एहसास होता है कि कोई चीज़ काट रही है। जूता काट रहा हो तो हमें एहसास होता है। बदकिस्मती से शुगर के मर्ज़ के अंदर जो पैरों पे महसूस करने का निज़ाम है, ये मुतासिर हो जाता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता, टच करना, वहाँ दर्द होना, वहाँ तकलीफ़ का पता ही नहीं चलता। लिहाज़ा पैर पे कोई ज़ख्म हो गया, तो पता नहीं चला, पैर के ऊपर कोई चोट लग गई, तो उसका पता नहीं चला और अगर पता चला भी, तो चूँकि दर्द नहीं हो रहा था, तो इसलिए मरीज़ ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह ये है कि आप देखेंगे कि अगर आप ज़मीन पर चीनी फेंक दें बहुत ज़्यादा, तो उसमें कीड़े आना शुरू हो जाएँगे चीनी पर। तो ये मैंने क्रूड सी मिसाल दी है। जब हमारे जिस्म में खून में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो उस शुगर में अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर जरासीम को जाने को दिल नहीं चाहता। उनको वहाँ ज़बरदस्त खुराक मिलना शुरू हो जाती है। चौथी बात अहम ये है कि शुगर के मरीज़ के अंदर जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, जो हमारे टी सेल का फ़ंक्शन है, वो मुतासिर हो जाता है। लिहाज़ा जब एक दफ़ा ज़रा-सी कोई इन्फेक्शन होती है, तो जो हमारे जिस्म का अपना निज़ाम, उस मुदाफ़ियती निज़ाम, उसको ठीक करने की कोशिश करता है, वो नहीं कर पाता। तो लिहाज़ा इन 4 वजूहात की बिना पर जो पैर है, वो बहुत वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि उसके ऊपर कोई चोट लग सकती है, ज़ख्म हो सकता है और वो फिर डायबिटिक फुट में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा आप ये भी ज़हन में रखिए
कि पैर चोट लगने के लिए बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं इसके कि पैर का जो है वो किसी के साथ टकरा जाए, पैर जो है किसी चीज़ में फँस जाए, तो वहाँ जो है वो चोट लग जाती है। और सर्दियों में ख़ास तौर पर जब हमने जुराबें वग़ैरह पहनी होती हैं, तो बाज़-अवक़ात हमें उँगलियों के दरमियान सफाई करने का प्रॉपर मौका नहीं मिलता, तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाती है और वो इन्फेक्शन फिर शुगर के मरीज़ के अंदर वो चारों वजूहात जो मैंने बताई थी, उसकी वजह से फिर वो अंदर जड़ पकड़ना शुरू कर देती है। सर्दियों में ख़ास तौर पर देखा गया है कि ये जो डायबिटिक फुट के चांसेस हैं, ये बहुत इसलिए बढ़ जाते हैं कि कुछ लोग ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग सर्दी लगने की वजह से अंगीठी पर या हीटर के सामने पैरों को सेकने की कोशिश करते हैं और जब पैर को उसके सामने रखते हैं तो उनका पैर जल जाता है और उनको दर्द का एहसास नहीं होता। और ऐसे बहुत से अभी कल परसों मेरे पास एक पेशेंट आया था, जिनके दोनों तले वो जले हुए थे क्योंकि वो हीटर पर अपने पैर गरम कर रहे थे और उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि पैर उनका जल गया। तो ये है। अच्छा, अब आप प्लीज़ आप ज़हन में रखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डायबिटिक फुट के बारे में बताता हूँ कि ये हो तो क्या और आखिर में फिर इससे बचा कैसे जाए वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जब डायबिटिक फुट होता है ना, तो मोटा-मोटा याद रखने की बात ये है कि हम इसको 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज ये होती है जिसमें सिर्फ़ जिल्द मुतासिर होती है। दूसरी स्टेज वो होती है जिसमें जो नीचे पट्ठे हैं मसल वो भी मुतासिर होते हैं। तीसरी स्टेज वो होती है कि जो हमारे पट्ठों को जोड़ने वाले रेशे होते हैं जिनको हम टेंडन कहते हैं वो मुतासिर होते हैं। और चौथी स्टेज वो होती है कि जिसमें हड्डी भी मुतासिर हो जाती है। इनको 4 स्टेज कहते हैं। अगर ये मरीज़ पहली स्टेज और दूसरी स्टेज में आ जाए तो उसका पैर बच सकता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो चौथी स्टेज पर आए तो फिर उसके कुछ ना कुछ पोर्शन हड्डी का यानी जिस्म का काटना पड़ता है, या तो उंगली को काटना पड़ता है या आधे पैर को काटना पड़ता है और कभी-कभी पूरी टांग को भी काटना पड़ता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये सारी इन्फेक्शन ऊपर टांग में चली जाएगी और फिर जिससे खुदा ना खास्ता इंसान जो है उसका यानी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये तो लिहाज़ा ये है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर आपके उसको देखेगा, ज़ख्म को देखकर वो ये फ़ैसला करेगा। अमूमन डॉक्टर ये करते हैं कि ज़ख्म का मुआयना करने के बाद उसका एक्स-रे करते हैं और एक्स-रे से पता लगता है कि ये इसकी स्टेज 4 है कि नहीं। और उसके बाद आपके खून के कुछ टेस्ट किए जाते हैं और ये भी होता है कि वहाँ से जो पस है, वो लेकर उसको कल्चर के लिए भेजा जाता है और उसके बाद फिर आपके पैर की सफाई की जाती है, जिसको डिब्राइडमेंट कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर पर ले जाकर जितना वो एरिया जो कि मुर्दा हो चुका है, जो काला हो चुका है, जिसके अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है, उस सारे को साफ़ किया जाता है और साफ़ करने के बाद फिर मुसलसल पट्टियाँ करनी पड़ती हैं। और ये बात मैं बता रहा हूँ स्टेज 1 और स्टेज 2 की। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टेज 4 है, तो फिर तो टाँग का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उसको काटना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी बचाने के लिए। और साथ-साथ फिर डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं जो कि एंटीबायोटिक भी होती है, कुछ दवाइयाँ खून के फ्लो को बढ़ाने की दवाइयाँ भी होती हैं और फिर सबसे अहम बात ये है कि आपकी शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। अमूमन वो लोग जिनकी शुगर इंसुलिन के अलावा गोलियों पर कंट्रोल होती है, अगर उनको डायबिटिक फुट हो जाए, तो फिर उनको उस शुगर को इंसुलिन पे कंट्रोल करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये कंट्रोल नहीं होती इन्फेक्शन। बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि अगर हमने एक दफ़ा इंसुलिन शुरू कर दी, तो फिर इंसुलिन से जान नहीं छूटेगी, तो फिर तो हमेशा इंसुलिन लगवानी पड़ेगी। ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आपकी इन्फेक्शन ठीक हो जाए, तो उसके बाद और शुगर की जो है वो लेवल कम हो जाए, तो बहुत दफ़ा आप इंसुलिन छोड़कर गोलियों पर दोबारा भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये तो उस सूरत में है कि जिस सूरत में आपको डायबिटिक फुट हो जाए और इंतहाई हालत में जैसे मैंने आपको बताया है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब की हिफ़ाज़त करे, बाज़ औक़ात टाँग का बहुत सारा हिस्सा जो है वो काटना भी पड़ता है और ज़ख्म ठीक होने के बाद फिर मसनूई टाँग जो है उसके साथ यानी गुज़ारा करना पड़ता है। तो वो भी जब वक़्त आए तो मैं उसको रेज़िस्ट नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग ज़िद करते हैं कि नहीं, मैंने उँगली नहीं कटवानी, अंगूठा नहीं कटवाना, लेकिन वो बाद में फिर बात हद से निकल जाती है। अब मैं इस गुफ्तगू का सबसे आखिर में और अहम हिस्सा बयान करना चाहता हूँ कि ये तो वो है कि जब हो गया, लेकिन हम क्या ऐसा करें कि ये हो ही ना? यानी डायबिटिक फुट को प्रिवेंट कैसे करें? बचाव कैसे करें? उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले प्लीज़ आप याद रखिए कि आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। हद्दुल इम्कान शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। शुगर एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। इसके लिए
बहुत बड़ी मिसाल जो मैं हमेशा शुगर की बात करते वक़्त बहुत सालों से अपने स्टूडेंट्स को भी देता था और आपको भी बताऊँ, बहुत बड़ी मिसाल वसीम अकरम है, हमारे एथलीट, टॉप एथलीट, एक हैंडसम आदमी, हेल्दी आदमी, स्मार्ट आदमी, फिट आदमी और उनको डायबिटीज़ है। और वो डायबिटीज़ के इंजेक्शन लगा के कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसके साथ वो वर्ल्ड क्लास यानी बॉलर बने हैं और एथलीट और एक टॉप क्लास ऑलराउंडर बने हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि अगर आप एहतियात करेंगे अपना सब चीज़ों डाइट का और हर सब चीज़ों का, तो आप शुगर के साथ एक नॉर्मल बल्कि नॉर्मल से भी सुपर नॉर्मल ज़िंदगी हेल्थ वाइज़ गुज़ार सकते हैं। वसीम अकरम उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। एक बात कि अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए, अपनी खुराक पर मद्देनज़र रखिए, मीठी चीज़ें बिल्कुल ना खाइए, किसी डायटीशियन से पूछ के खुराक का ख़्याल रखिए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी शुगर का इलाज कीजिए, अगर आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब की गई है, तो इंसुलिन लें, अगर गोलियाँ हैं, तो गोलियाँ लें, ये 2। तीसरी बात ये है कि घर का एक बंदा आइडेंटिफ़ाई करें और मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन-कौन सा सबसे जो टॉप पे मुझे लगा, वो आपकी बेटी है। नंबर 2 आपकी अहलिया, नंबर 3 आपका कोई मुलाज़िम, नंबर 4 फिर अगर कुछ ना हो तो आपका बेटा। तो बेटे नाराज़ होंगे इस बात पर कि ये प्रायोरिटी लिस्ट ऐसे क्यों बनी है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेरी एक सर्च और रिसर्च शामिल है। जो सबसे ज़्यादा आपकी केयर कर सकती है वो आपकी बेटी है, दूसरे नंबर पर आपकी स्पाउस है आपका, तीसरे नंबर पर आपके घर का कोई मुलाज़िम है और चौथे नंबर पर अगर फिर आपका बेटा है। तो लेकिन खैर ये इससे डिफरेंट भी रेशो हो सकती है, मगर तरतीब हो सकती है, लेकिन घर का एक बंदा आप आइडेंटिफाई करें और ये उसके ज़िम्मे है। ये आप खुद नहीं कर सकते, आप पैर को खुद नहीं देख सकते, उसके ज़िम्मे ये है कि हर अगर घर में कोई शुगर का मरीज़ है, तो रोज़ाना पानी के एक टब को जो स्पेशली इस काम के लिए लिया जाए, उसमें नीम गर्म पानी डाला जाए, जिसको उँगली से पहले छुआ जाए कि वो बहुत गर्म ना हो, क्योंकि मरीज खुद नहीं कर सकता, देख नहीं सकता जो शुगर का मरीज है, और फिर दोनों पैरों को उसमें डुबो कर रख दिया जाए। और अगर उसमें आप थोड़ा सा डेटॉल मिला लें या उसमें हल्की सी एक पायोडीन बीटाडीन मिलती है, तो वो बिल्कुल हल्की सी डाल दी जाए तो एंटीसेप्टिक, तो पैर को वहां 10-15 मिनट रखा जाए। ये हेल्दी पैर की बात कर रहा हूं, नॉर्मल की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो जिस शख्स के हमने जुम्मे लगाया है, वो पूरे पैर को एग्जामिन करे। एग्जामिन का मतलब है ऊपर से देखे, नीचे से देखे, खास तौर पर ये उंगलियों के दरमियान की जगह को देखे, नाखूनों की जगह पर देखे और अच्छी तरह उसकी सफाई करे। क्योंकि ये रोज देखना इसलिए जरूरी है कि अगर यहां थोड़ी सी इंफेक्शन दरमियान में होगी तो उसका फौरन पता लग जाए। उसके बाद इसको अच्छी तरह खुश्क किया जाए। फिर फैंसी किस्म की फुट लोशंस भी मिलते हैं, कुछ ना मिले तो कोई भी तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, एक व्हाइट पेट्रोलियम जेली है बड़ी जबरदस्त, वो होती है, वैसलीन होती है, वो पैर पे लगाकर और उसको लुब्रिकेट कर लिया जाए। और जब भी शुगर का मरीज जो है वो जूते का अपना ख्याल रखे, कोशिश करे कि वो ऐसा जूता पहने जो कैनवस का जूता होता है, जो हर तरफ से बंद होता है, जिसमें स्ट्रैप्स नहीं होते, ताकि एक जगह पर प्रेशर ना पड़े। तो वो जूते जो स्पेशल जो होते हैं, मोटे कैनवस के जूते, वो पहने। शुगर का मरीज कोशिश करे कि जुराबें पहन के रखे जो कॉटन की जुराबें हों, जिनको वो हर रोज चेंज करे। नाखून को टाइम के ऊपर काटे और अगर जरा भी कोई चीज अब महसूस होती है, जरा सी भी कोई फुंसी बनती है, जरा सी भी कोई चोट लगती है, फौरी डॉक्टर के पास राब्ता करे। अगर इसका एहतियात का इसका ख्याल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ये देखेंगे कि शुगर का के मरीज के पैरों के इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं इसका खुलासा सिर्फ ये बयान करना चाहता हूँ कि शुगर के मरीज में हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि जितना हम अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं, शुगर के मरीज को अपने पैर का ख्याल उससे भी ज्यादा रखना चाहिए। और अगर ये हो जाए तो क्या करना है मैंने आपको बताया, मगर इसको बचाया कैसे जा सकता है ये मैंने आपको बताया। बहुत शुक्रिया।